गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए 11th आर्ट्स चैप्टर 2 ज्योग्राफी में। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंडिया को हमने कितने डिवीजन में 6 डिवीजन में हमने डिवाइड किया था। तो फर्स्ट डिवीजन क्या था? फर्स्ट डिवीजन था आपका द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। तो जो नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट माउंटेन जो सीरीज थी उसको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है सब डिवीजन ऑफ द हिमालयाज। जो नॉर्दर्न हिमालय है उसकी भी हमने क्या किए हैं, कुछ सब डिवीजन करे हैं। समझने के लिए हमने इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किए हैं। तो दो मेन अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो एक आता आपका वेस्टर्न हिमालय और एक आता आपका ईस्टर्न हिमालय। मतलब एक आपका पश्चिमी हिमालय और एक आपका पूर्वी हिमालय। मतलब हमने मूल रूप से इसको दो भागों में बांटा है, लेकिन इसके अलग अलग सब डिवीजन है। फर्स्ट हम बात करें तो आता है आपका कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। मतलब कश्मीर हिमालय या फिर कहें नॉर्थ वेस्टर्न उत्तरी पश्चिमी हिमालय। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ हमारे इंडिया की नॉर्थ साइड होगी तो हिमालय का नॉर्थ साइड, और हम इस बात को करें तो इधर ईस्ट हो गया इधर वेस्ट हो गया। तो इसको कहा हमने नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। तो ये दोनों हिमालय की जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में हम पहली कैटेगरी देखते हैं तो कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। कश्मीर इसलिए कहा क्योंकि इसका लगभग जो पोर्शन कहाँ आता है, कश्मीर में आता है। और हम साइड की बात करें तो नॉर्थ में आता है और वेस्ट में आता है। नॉर्थ वेस्ट में जो हिमालय है उसको कश्मीर हिमालय नॉर्थ वेस्ट हिमालय के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्या है, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल, यहाँ देखें आप नीचे की तरफ हिमाचल और उत्तराखंड, ये जो इसकी सिचुएशन है, मतलब कश्मीर को छोड़ के हिमाचल और उत्तराखंड के आसपास का जो अटैचमेंट एरिया है हिमालय का, उसको हमने क्या कहा, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। इसके बाद हम आते हैं तो आती है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। उससे आगे चलते हैं तो दार्जिलिंग और सिक्किम, जो सिक्किम वाली जो पोजीशन है, दार्जिलिंग और सिक्किम के आसपास जो अटैचमेंट एरिया है उसको दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो आपकी सेकेंड कैटेगरी वाले मैप में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल ये सेकेंड कैटेगरी, मतलब आपकी ईस्टर्न हिमालय में ये क्या आ गया आपका हिमाचल हिमालय के बाद में आपका आता है अरुणाचल हिमालय। तो ये अरुणाचल हिमालय की पोजीशन है। उसके बाद में आता है ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। ईस्टर्न हिल्स, ईस्टर्न मतलब पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, जिसमें आपकी खास तौर से आती है गारो, खासी, जयंती और मिजो हिल्स, नागा हिल्स एंड पटकोई बूम्स। इस प्रकार की सब डिवीजन हमने करे हैं। तो फर्स्ट हम बस देखते हैं कश्मीर और नॉर्दर्न हिमालय की बात करते हैं। यानी मोटे तौर पे हम वेस्टर्न हिमालय की बात करते हैं। तो वेस्टर्न हिमालय में प्यारे बच्चों ये 3 श्रेणियां मुख्य हैं, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये 3 मुख्य सीरीज हैं जो खास तौर से कश्मीर और नॉर्दर्न हिमालय में आती हैं। तो आप देखें इसकी खास बात, काराकोरम श्रेणी इसके ऊपर से होती जाती है, और K2 जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी, K2 इसमें जो है सिचुएटेड है। इसके बाद में हम बात करें नंगा पर्वत इसमें आता है। फिर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स यहाँ इंडस रिवर यहां से निकल के जा रही है। ला की बात करें तो जोजिला पास, जो पास होते हैं, दर्रे होते हैं वो हैं। फिर है बारालाचाला दर्रा भी इसके अंदर होते हैं, गुजरता है। और फिर हम बात करें तो इसकी रिवर्स की, तो रिवर्स यहां से निकल के जा रही है आपकी इंडस रिवर जम्मू कश्मीर को क्रॉस करते हुए, और फिर ये पाकिस्तान होते हुए आगे जा रही है। उसके बाद में बात करें तो यहां से अदर रिवर्स की, तो यहां झेलम जा रही है, चेनाब जा रही है, रावी रिवर जा रही है और सतलज जा रही है। और ब्यास देखो यहां से चली है और इंडिया के अंदर ही सतलज के अंदर मर्ज हो गई, इसकी टेरिटरीज बन गई है। और ये सारी नदियां जाकर फिर लास्ट में किससे मिल जाती हैं, ये सारी नदियां लास्ट में जाकर इंडस रिवर से मिल जाती हैं। और कहां जाके गिरती हैं, अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो ये कुछ मुख्य नदियां हैं जो इंडस रिवर की टेरिटरीज में आती हैं और भाग से होकर ये निकलती हैं। और इनकी अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो ये कैलाश मानसरोवर से निकलकर मानसरोवर झील के आसपास के एरियाओं से और खास तौर से बारालाचाला से निकलकर ये नदियां आगे आती हैं और इंडस में मिल जाती हैं।
तो ये कुछ की खास कुछ नदियां हुई। अब ये नदियां तो कौन सी हैं, जो अरेबियन सी में गिरती हैं, और नदियां जो कुछ इससे निकलकर कहा जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, बंगाली खाड़ी में जाती हैं। तो इसमें आपकी आती है जो यमुना रिवर और गंगा रिवर, जो खास तौर से वेस्टर्न हिमालय के सब कॉन्टिनेंट में आती है, तो यहां से निकलकर आगे बढ़ती हैं। उसके बाद और बहुत सारी टेरिटरीज इससे जाके मिल जाती हैं, और सांगपो के नाम से जो आगे जाके इंडिया में आने के बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जानते हैं, ये सांगपो यहाँ तिब्बत से होकर आगे निकलती है और जाकर हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो यू टर्न लेती है और वापस से इसके अंदर आ जाती है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार ये हमने वेस्टर्न हिमालय को स्टडी किया कि वेस्टर्न हिमालय में कौन कौन सी मेन चोटियां हैं, कौन कौन सी इसमें जो पास हैं, दर्रे हैं, पीर पांजाल श्रेणी है, लद्दाख है, जास्कर है, बारालाचाला पास है, नंगा पर्वत है, केटू यहाँ की ऊंची चोटी है, ब्यास रिवर है, सतलज है, रावी है, चेनाब है, झेलम है और इंडस रिवर, और इसमें जोजिला ला भी है, जोजिला और नाथुला जो दर्रे हैं वो भी इसमें आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वेस्टर्न हिमालय के कंपोनेंट में कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब हम आगे की बात करें तो ईस्टर्न हिमालय में देखें आप, माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटी यहाँ पर है, और कंचनजंगा जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। रिवर की बात करें तो तीस्ता रिवर यहाँ से निकल रही है, कोसी रिवर यहाँ से निकल रही है, गंडक यहाँ से निकल रही है, और गंगा पीछे से निकल के आके यहाँ टेरिटरीज के रूप में इसमें मिल जाती है। इसके बाद में जो रिवर थी सांगपो रिवर, ये सांगपो रिवर आगे आती है और नामचा बरुआ के पास में यूटर्न लेकर ये अरुणाचल प्रदेश में मिक्स हो जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में ये लोहित और दिहांग दो नदियों की टेरिटरीज को अपने साथ मिलाकर ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानी जाती है, और फिर ये बांग्लादेश में होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और यहाँ पर गंगा नदी का संगम होता है, जिसको यहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब इसकी बात करें कुछ हिल स्टेशन की, तो हिल स्टेशन में यहाँ आती है आपकी गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। ये मुख्य पहाड़ियां हैं जो हमारे ईस्टर्न हिमालय में आती हैं, और इन पहाड़ियों पे मासिंद्राव चेरापूंजी स्थान पर भारी भयंकर वर्षा होती है। लगभग 1400 से 1500 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वर्षा होती है, जो हम कहते हैं विश्व की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पर नोट की जाती है। अब हम देखते हैं मिजो हिल्स, जो मिजोरम के आसपास के क्षेत्र हैं, मिजो हिल्स हैं, मिजो की पहाड़ियां हैं। उसके बाद में आती है जो नागालैंड के आसपास की हिल्स हैं, उसको नागा हिल्स के नाम से जानते हैं, और ऊपर जो पहाड़ियां हैं उनको पटकोई गुन के नाम से जानते हैं। तो ये उसकी कुछ मेन पहाड़ियां हैं, कुछ माउंटेन सीरीज हैं जो ईस्टर्न हिमालय के अंदर आती हैं। और ये आपको रिवर बताई, तीस्ता है, कोसी है, गंडक है, और आगे जाके गंगा में ये मिल जाती हैं, और फिर ब्रह्मपुत्र आगे इनमें संगम हो जाता है और बांग्लादेश से होती हुई बंगाली खाड़ी में चली जाती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा ईस्टर्न हिमालय के कंपोनेंट्स। तो इस प्रकार हमने साउथ जो सब डिवीजन जो हिमालय के करे थे उन सब डिवीजन के बारे में, जिसमें कश्मीर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय इस कंपोनेंट में आएगा, हिमाचल एंड उत्तराखंड इस कंपोनेंट में आएगा, और फिर दार्जिलिंग एंड सिक्किम इस कंपोनेंट में आएगा, अरुणाचल हिमालय इस कंपोनेंट में आएगा, और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन सीरीज इस कंपोनेंट में आएंगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि कंप्लीट हिमालय को हमने किस प्रकार सब डिवीजन किया है, अलग अलग पार्ट में बांटा। समझने के लिए आज से कौन कौन सी नदियां यहाँ से निकलती हैं, कौन कौन सी ऊंची चोटियां यहाँ पर हैं, कौन कौन सी माउंटेन सीरीज यहाँ पर हैं। और अब इसकी बात करें स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की, अगर इसकी सामरिक महत्व की बात करें तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एक तरह से ये नॉर्थ साइड में हमारे लिए बैरियर का काम करता है, एक अवरोधक का काम करता है, जो साइबेरिया की तरफ से आने वाली तो कोल्ड विंड जो है, ठंडी हवाएं हैं, उनको रोकता है, तो भारत को बहुत ज्यादा भयंकर सर्दी से बचाने का काम करता है। इसके अलावा हम मानसून की दृष्टि से अगर इंपोर्टेंट माने तो मानसून जाके इससे टकराता है, वापस जो है लौट के आता है, और हमारे असम के आसपास या माउंटेन हिमालय के जो पर्वतपदीय भाग हैं तो उन फुटपेज में ये जाके बारिश करता है। इसके अलावा इंपोर्टेंट नदियां इससे निकलती हैं, जो भारत के हम बात करें तो जो हमारा नॉर्थ प्लेन जो है, उत्तरी मैदान जो है, इसके लिए बहुत अच्छा मैदान या प्लेन तैयार करती हैं, जो बहुत ही ज्यादा फर्टिलिटी सॉइल वाला होता है और अच्छी खासी पोजीशन में होती है। खासतौर से हम बात करें फसल की तो इसमें राइस है, व्हीट है, जूट है, कॉटन है, इस प्रकार की खेती इसमें अच्छी खासी होती है, अच्छा प्रोडक्शन इसमें होता है। इसके अलावा हम बात करें
नेशनल इंपोर्टेंस के लिहाज से तो चाइना की तरफ से हमारे लिए एक बैरियर तैयार करता है कि दुश्मन देश जो है उधर से अटैक करने में 4 बार उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि यह हमारे लिए बैरियर का काम करता है, तो दुश्मन की पहुंच आसानी से नहीं हो पाती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि इतिहास गवाह है कि जो इसके जो पास थे, जो दर्रे थे इसके, नातिल्ला है, जोजिला है या बारालाचा है, इस प्रकार के जो दर्रे थे, उन दर्रों से होते दुश्मन लोग जो है हमारे देश में आए और यहाँ पर कई वर्षों तक शासन किया या यहाँ पर लूटपाट की। तो ये कुछ दर्रे हैं जिनसे दुश्मन को एंट्री हमारे देश में देता है। अदरवाइज ये हमारी बहुत काची जो बैरियर का काम करता है, तट रक्षक का काम करता है। तो उत्तरी प्रहरी के रूप में हम माउंटेन हिमालय को जानते हैं, उत्तर का रक्षक इसको जानते हैं, क्योंकि उत्तर से हमारी रक्षा यही करना वाला है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने माउंटेन हिमालय के सब डिवीजन पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आपका नॉर्दर्न प्लेन या उत्तरी मैदान। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।